1862 को इसकी प्रतिष्ठा हुई थी मूर्ति की। 19 नवंबर 95 को रात को कोई मध्य रात्रि हुई, जब भी रात्रि को ये मूर्तियाँ चोरी हुई। सरदार शहर के हमारे शिष्य हैं और जांगीड़ हैं। एक बार लक्ष्मण सिंह राव राजा जी बीमार हो गए थे, ऐसा स्थिति आ गई थी राव राजा जी नहीं बचेंगे। अगस्त में मूर्ति अपने सुपुर्द हुई थी कोर्ट द्वारा जयपुर, तो वहाँ से हम इसकी जमानत पर इनको छुड़वा कर लाए थे मूर्तियों को। जानकी जी की मूर्ति तो पहले ही बरामद हो गई थी चोरी के बाद में 6 दिसंबर को। अपील भी यही है कि सभी इस कार्यक्रम में पधारें और सहपरिवार पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। नमस्कार, मैं पत्रकार राम शर्मा। आज मैं लक्ष्मणगढ़ शहर के डाकणियों के मंदिर के पास पहुंचा हूं, जहां पर जानकी वल्लभ जी के मंदिर में 4 से 7 फरवरी को भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका अपने नगर को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कहा जाता है कि जो लक्ष्मणगढ़ के राजा थे, उनकी महारानी के निवेदन के ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसके पश्चात करीब 30 वर्षों तक भगवान को एक तरह से कहें हम तो वनवास भोगना पड़ा, और जिसके पश्चात शहर के सौभाग्य से अब इन मूर्तियों का, भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया है। इसके संबंध में हम मंदिर के महंत श्री मधुसूदनाचार्य जी से सारी बातचीत करेंगे। वहीं जो यहाँ के श्रद्धालु हैं और जो आयोजन में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं, लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट है और अन्य भी कई संगठन हैं, तो उनसे भी जानेंगे इस आयोजन के बारे में, इस आयोजन की भव्यता के बारे में। नमस्कार, जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया था मंदिर के कि यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, उसके संबंध में यहाँ के जो महंत हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। तो इस संबंध में मैं इनके पास आया हूँ, गुरुदेव के पास, और इनसे पूछेंगे इस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जुड़े हुए सारे प्रश्न जो कि जनता के मन में भी है। और वैसे तो आप सब इस मंदिर के महत्व के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, पर ऐसी भी बहुत सी बातें हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा। दूसरा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज हमारे जो सनातन धर्म में कई ऐसे भी हैं जिनको इन सब संस्कारों के बारे में पता नहीं है, तो ये प्राण प्रतिष्ठा जो है, इसका धार्मिक महत्व क्या है महाराज श्री? ये जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। मैं महंत मधुसूदनाचार्य, जानकी वल्लभ मंदिर लक्ष्मणगढ़। ये प्रतिष्ठा अभी जब तक मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा न हो तो वो मूर्ति की सेवा पूजा नहीं करी जाती है, वो एक शिल्पकार कर ही रह जाती है, तो इसलिए उनमें प्राण डाले जाते हैं। और अभी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन से जो मुख्य संस्कार होते हैं वो किए जाते हैं? इसमें सर्वप्रथम तो है मंडलों की पूजन है। उसमें ये कार्यक्रम 4 तारीख से शुरू होगा। जलादिवास है और घृतवास है और जलवास है और सेनावास है। ये सब संस्कार है अपने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के। तो जैसा कि महाराज श्री ने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के संस्कार बताए, आगे मैं प्रश्नों की कड़ी में आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये मंदिर है, इसके निर्माण की प्रेरणा कहाँ से मिली और कब हुआ इस मंदिर का निर्माण? यह मंदिर का निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह जी की पत्नी का नाम था मेहरतनी जी। वो हमारे गुरु महाराज मनसाराम दास जी थे, उनसे बड़े स्नेह थे और वो गुरु थे उनके। एक बार लक्ष्मण सिंह राव राजा जी बीमार हो गए थे, ऐसा स्थिति आ गई थी राव राजा जी नहीं बचेंगे, तो उस समय जो उनकी रानी थी वो गुरु जी से अरदास लगाई कि महाराज जी ये बताइए कि मेरे पति कैसे बचे, आप उनका कोई ऐसा आशीर्वाद दो उनको जीवन दान मिले। तो हमारे जो गुरु है चौथी परंपरा के मनसाराम दास जी, जो 1862 में इस मंदिर में आए थे। ये मंदिर 1862 संवत 1862 और मंगशर सुदी पंचमी को इस मंदिर का निर्माण हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि राव राजा जी का वो उनका कष्ट कट गया था आशीर्वाद से गुरु महाराज के,
तब रानी ने कहा कि भाई मैं क्या दूँ आपको जो आप मेरे पति की जान बचाई है। तो गुरुजी ने ऐसा कहा था कि भाई देखो, मैं कोई दक्षिणा वक्षिणा लेता नहीं हूँ और न मैं पैसों का मोह भी नहीं है मुझे, तो आप देना ही चाहे तो दे। एक मंदिर में विशाल मंदिर बना, एक लक्ष्मणगढ़ में नगरी में एक मंदिर बनाइए, आप वो मेरे को समर्पित कर दो, तो उसमें आपका नाम भी रहेगा, सदैव चलता रहेगा और आपका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। इस हिसाब से ये मंगसर सुदी पंचमी संवत 1862 को इसकी प्रतिष्ठा हुई थी मूर्ति की। ये मंदिर बना था उस टाइम। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि मंदिर की जो स्थापना है वो सन 1862 में की गई थी। इसके संबंध में मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो मूर्तियाँ हैं, इनके शिल्पकार कौन थे? ये तो जब हमारे सरदार शहर के हमारे शिष्य हैं और जांगीड़ हैं, महेश जी जांगीड़, सुभाष जी जांगीड़ और महेश जी जांगीड़ है। उनको हम जब उनको मूर्ति के लिए बोला कि भाई आपको मूर्ति बनानी है, तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरे में ऐसी वो हिम्मत नहीं है जो मैं मूर्तियों को निर्माण करके बना दूं नवीनीकरण। ये तो ठाकुर जी स्वयं बनेंगे और जैसे बनना चाहेंगे वैसे बनेगा। इनका रूप जो भी है, विग्रह का रूप जो भी होगा, तो वास्तव में वही चीज़ हुई है कि उन्होंने बहुत लगन से बनाया है और बहुत काफ़ी समय से इसकी प्रेरणा लेकर अच्छे से बनाया है। बहुत अच्छे विग्रह, बहुत अच्छा तैयार हुआ है ठाकुर जी का। तो आगे सवालों की कड़ी में मैं एक और मेरे मन में बात है कि जो ये मूर्तियां हैं वो आपने बताई कि काफ़ी लगन और मेहनत से बनाई है, तो इनके बारे में कुछ विशेष बात जो आप बताना चाहेंगे? बस ऐसे ही है, वो बनी तो वो जैसे जैसे इनके लिए उनको कम से कम एक बार सरदार शहर से 10 बार जयपुर का दौरा करना पड़ा, बार बार मूर्ति जयपुर भी ले जानी पड़ी, सरदार शहर भी लाए हैं, तो काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ी है उनको विषय। लेकिन एक कोई लगन थी उनको कि मैं ठाकुर जी को तैयार करूँगा। अब ये जो आयोजन किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, इसकी तैयारियां कब से चालू की गई थी? इस तैयार के ये अगस्त में मूर्ति अपने सुपुर्द हुई थी कोर्ट द्वारा जयपुर, तो वहाँ से हम इसकी ज़मानत पर इनको छुड़वा कर लाए थे मूर्तियों को। लेकिन अपने को 8 टुकड़ों में खंडित मिली थी मूर्ति, और जानकी जी की मूर्ति तो पहले ही बरामद हो गई थी चोरी के बाद में। 6 दिसंबर 1995 में बरामद हो चुकी थी। तो वो जानकी जी तो एक बार हमने कोर्ट द्वारा जमानत पर छुड़ाकर भगवान को विराजमान कर लिए थे अंदर, लेकिन उनमें भी प्राण नहीं डले थे अभी। वो भी एक रोज़ देखते तो ऐसा लगता था कि भाई भगवान में प्राण नहीं है। तो कम से कम कब राम जी आए और कब भगवान के दोनों में प्राण डले और सेवा पूजा चालू हो। तो आपने जैसे गुरुदेव ने बताया है कि मूर्तियों की ज़मानत, तो ये कुछ आपको अलग लगा होगा, तो इससे जो जुड़ा तथ्य है वो भी संक्षिप्त में हम गुरुदेव से जानना चाहेंगे कि ज़मानत की क्यों नौबत पड़ी। वो भी जो पूरी दुनिया को ज़मानत देने वाले हैं उनकी ज़मानत करवानी पड़ गई, ऐसा क्या मतलब क्या कुछ रहा, और क्या इसका जो चोरी हुई थी उसका क्या वाक़या है, वो भी संक्षिप्त में गुरुदेव आप बताएं। ये मूर्तियाँ मंदिर से 19 नवंबर 95 को रात को कोई मध्य रात्रि हुई, जब भी रात्रि को ये मूर्तियाँ चोरी हुई। उसके बाद में 1 महीने बाद में करीब 6 दिसंबर 1995 को एक जानकी जी की मूर्ति किसी नोहरे में किसी ने रख दी थी। तो वहाँ पर महिलाओं ने देखा कि भाई ये मूर्ति पड़ी है, तो वो थाने में सूचित किया। तो थाने में जो भी है उनको बरामद की और उन्होंने कोर्ट में उनको जमा कर दी। उसके बाद में बता रहा हूँ कि आपको माँ जानकी जी की तो मूर्तियाँ की छुड़ा ली थी जमानत देकर, और बाकी राम जी की मूर्ति करीब 3 साल बाद में जयपुर गश्त के दौरान शास्त्री नगर में पुलिस को मिली थी, और वो कटी अवस्था में मिली थी, 8 टुकड़ों में मिली थी। वो अब देखो जब से है 3 साल बाद में, यानी 98 को मूर्ति मिली, और जब से ठाकुर जी वहीं विराजमान थे उसका प्रक्रिया केस चला, मुजलिम का अभियुक्त को सज़ा हुई। तो बाद में हमें पता लगा कि भाई मूर्तियाँ का जो भी है उनका केस है वो निपट गया है और अब अपने को मूर्तियाँ मिलनी चाहिए। तो हमने उसकी कोशिश की, तो अगस्त 2025 में मूर्ति को सुपुर्द कर दिया आपने। ये जो आयोजन किया जा रहा है इसमें आपके अनुमान से कितने श्रद्धालु या कितने जो है नगर के लोग शामिल हो सकते हैं? देखो, श्रद्धालु तो वैसे लक्ष्मणगढ़ की धर्म नगरी है और उत्साह भी खूब है लोगों में।
जगह जगह आप पत्रकार भी खूब सहयोग मिला है, सर्व समाज का भी मिला है, मातृशक्ति का भी मिला है। सभी का सहयोग से हम मूर्तियाँ का वापस ठाकुर जी को अपने यथा स्थान पर विराजमान करेंगे। और प्रोग्राम अभी है तो 1 महीने से इसकी तैयारियां चल रही हैं, भारी सजावट है, साधु संत महात्मा खूब आएंगे, महंतों को भी बुलाया है। अब ये 4 कार्यक्रम इसका इस प्रकार से रहेगा। 4 तारीख को है जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 4 तारीख को विजय रघुनाथ जी विदावत जी का मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी सुबह 9:15 बजे, जो मुख्य मार्गों से होती हुई अपने मंदिर वापस प्रस्थान करेगी। उसके बाद में जो वैदिक ब्राह्मण है उनके द्वारा जो पूजा का नित्य कर्म है, हवन है, जो भी वो होगा। 6 तारीख को सायंकाल 5 बजे से सुंदरकांड का पाठ रखा गया मंदिर प्रांगण में। उसके पश्चात विशेष बड़ा जागरण है जो साधु संत महात्मा खूब पधारेंगे। 7 तारीख को मुख्य आयोजन रहेगा, भगवान को यथा स्थान पर विराजमान करा, विग्रह को यथा स्थान पर विराजमान करेंगे। और काफ़ी लोग धर्मनगरी कहलाती है लक्ष्मणगढ़ तो, और क्योंकि अब देखो सभी लग रहे हैं, सब समाज के भी लग रहे हैं, सर्व समाज मातृशक्ति भी रोज़ कलश यात्रा का भी महाराज जी कुपन देव महाराज जी, कुपन देव महाराज जी, ये जो रोज़ फ़ोन आ रहे हैं उनके, तो वो सब है, तो उनको है धर्मनगरी है। और धन्यवाद भी है कि और अपील भी यही है कि सभी इस कार्यक्रम में पधारें और सहपरिवार पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। उनको धन्यवाद भी है कि जब मूर्तियाँ चोरी हुई तो बहुत सहयोग किया था, धरना भी दिया था, नगर भी बंद हुआ था लक्ष्मणगढ़। तो सबको धन्यवाद है, सर्व समाज मातृशक्ति जो भी सनातनी हमारे है लक्ष्मणगढ़ की नगरी में बसे, उनको धन्यवाद है सब। ये थे हमारे साथ मंदिर महंत श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज, जिनसे हमने प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित सारी बातें जानी। इन्होंने विस्तृत रूप से सारी बातें बताई हैं और मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्या कुछ 30 साल तक भगवान को मंदिर से अलग रहना पड़ा, इन सब बातों के बारे में इन्होंने हमें अवगत करवाया है। आयोजन के संबंध में शिक्षाविद रामनिवास जी शर्मा है, इनसे भी हम जानेंगे कि इस आयोजन को लेकर इनके क्या विचार हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो इस आयोजन के संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं आमजन से प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान श्री राम का जहाँ नाम हो, और चूँकि सिया राम सब जग जानी, भगवान के ही सब स्वरूप हैं, सभी आत्माएं, इसलिए इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लें और अपने आप में भाग्यशाली बने, जो कि भगवान के ही हम हैं और भगवान हमारे हैं। इसके संबंध में आगे लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के जो प्रभारी हैं स्थानीय राजेंद्र माटोलिया, उनसे भी हम जानेंगे। बंद कर दो। राजेंद्र जी माटोलिया अपने साथ में हैं, इनसे हम जानेंगे कि आयोजन को लेकर इनके द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ विशेष किया जा रहा है। जय श्री राम। सभी तन मन धन से एकदम पूर्ण मनोयोग और उत्साह से लगे हुए हैं। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट लक्ष्मणगढ़ की पूरी टीम भी इस कार्यक्रम में शुरुआत से लगी हुई है। हमने नगर में चारों तरफ पोस्टर लगाए जिससे लोग अधिक से अधिक संख्या में युवा, मातृशक्ति और सभी पहुंच सके। और मैं लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अधिक से अधिक इस आयोजन का लाभ लें। एक बहुत वर्षों बाद ये आयोजन होते हैं। मैं तो लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के कार्यकर्ता के नाते पूरी टीम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें इस कार्यक्रम में भागीदारी करने का मौका मिला है। और भी बहुत सारे लक्ष्मणगढ़ के जितने भी सार्वजनिक संगठन हैं, जितने भी सार्वजनिक संस्थाएं, सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और सभी पूर्ण मनोयोग से सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा राजेंद्र जी ने बताया कि सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मैं भी सभी से अपील करना चाहूँगा कि आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी नगरवासी बढ़ चढ़कर आयोजन में हिस्सा लें और भगवान का जो दर्शन है, उसका प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है, उसका पुण्य लाभ कमाएं।